बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं। मिनट मिनट की खबरें आपके पास मौजूद हैं नाज़रीन। आप मुख्तलिफ ज़राए से खबरें देखते रहते हैं, व्लॉग देखते रहते हैं, खबरें सुनते रहते हैं। सरकारी मीडिया और गैर सरकारी मीडिया तो इतना अब है नहीं लोगों में इंटरेस्ट उसके अंदर। नौजवान नस्ल तो बिल्कुल बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। तो कहती जी सोशल मीडिया पर जो हमें खबरें मिल जाती है, यूट्यूब से मिल जाती है, टिकटॉक से मिल जाती है, वो बेस्ट है। व्हाट्सएप से मिल जाती है खबरें, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज़ सारी दुनिया में एक सेकंड के अंदर ट्विटर से मिल जाती है। ट्विटर इज़ अ वेरी फास्ट मीडियम ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मिल जाती है उनको। अब्बास अराग़ची ने ये कहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हम तो अमन चाहते हैं लेकिन अमेरिका की टर्म्स पर नहीं, अमेरिका की कंडीशन से नहीं। अमेरिका ने, साहब बहादुर ने, जिसके बारे में उनके कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि जी ये दिमागी तौर पे इसकी हालत ख़राब है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त जंग में इंटरनेशनल पेजेस पे लिखा करता था हर इतवार को। मैंने ये कहा था, ये 17 की बात है, 17-18 ट्रम्प साहब ने, मैंने कहा इसकी इम्पीचमेंट होगी, इसको जाना होगा। ये दुनिया के मामलात के अंदर सुपर पावर का लीडर के तौर पर बैलेंस इसका आउट है, साइको है। तो ये अब इनके सेनेटर्स कह रहे हैं कि वो नेतन्याहू के कहने पर आपने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी और फिर आपके काबू में नहीं है। एक तो सिंपल होती है नहीं जंग कंट्री टू कंट्री, ये तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का खेल है, फ्यूल का खेल है, एनर्जी का खेल है, तवानाई का खेल है। आप डिसरप्ट करें, अगले ने बंद कर दे रहा हो तो अभी लगाएगा फीस। ईरान ने लगानी है फीस, दुनिया के जितने भी टैंकर्स गुजरेंगे वहाँ से फीस देनी पड़ेगी, आपको देनी चाहिए। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, दुनिया भर में है ऐसा। पनामा कैनाल हो, स्विस कैनाल हो, वगैरह वगैरह, ये भी कहेंगे जी ठीक है पैसे दे आप हमें। और फिर यमन वहाँ पे बाबुल मंदब से भी निकलवाएगा पैसे, वो भी तैयार बैठे हुए हैं। तो जनाब ये आप यू आर ग्रेजुअली, यानी स्पिल ओवर हो रहा है जंग का दूसरे मुल्कों की तरफ। शाम के लिए आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, लेबनान इस वक्त शामिल है, लेबनान ये भी शामिल है। नॉर्थ कोरिया ने स्वांग 18 जो मिसाइल हैं वो पाकिस्तान इसके ईरान को पहुंचा दिए हैं। ठीक है सर, वो क्या हैं मैं उसकी थोड़ी सी तफसील आपको देता हूँ, वो भी बताऊंगा आपको मैं। ये जो ट्रांसपोर्टर्स को जो बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं आवाम की सहूलत के लिए, ये कितना सही है और कितना गलत, इसके नुकसान होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल भी आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। तो सर ये मामलात हैं। Hwasong 18 ICBMs were transported to Iran। ये ग्लोबल मीडिया की खबरें हैं सर। Hwasong 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो वॉर हेड लेके जाता है, न्यूक्लियर भी और सादा भी। ट्रांसफ़र रूट क्या होता है? रिपोर्ट सजेस्ट दैट द मिसाइल्स वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू चाइना एंड रशिया। जो करना है कर लो। स्ट्रेटजिक कंटेक्स्ट ये है कि द Hwasong 18 इज़ अ सोफिस्टिकेटेड सॉलिड फ्यूल ICBM, सॉलिड फ्यूल है वो, that provides faster deployment times and is easier to conceal than traditional liquid fuel। ये है सर सूरत हाल। Hwasong 18 represents a critical shift in North Korea's nuclear capability, focusing on speed and survivability. According to Missile Defense Advocacy Alliance, detailed technical evaluation of the system's performance are tracked by organizations like the CSIS Missile Threat Project. Further analysis of the third successful launch suggests that Hwasong 18 is moving toward deployment, says 38 North। Solid fuel advantage है इसके अंदर, परफॉर्मेंस सिर्फ 100 मीटर का फ़र्क है। यानी अगर मिसाइल दूर से आ रहा है, 2000 किलोमीटर से आ रहा है या 5000 किलोमीटर से आ रहा है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो इसराइल को समझ लेना चाहिए कि ईरान जो है इट इज़ बेंट अपॉन, वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक जा सकता है।
और ये धमकी देना कि जी मैं कल रात 8 बजे तक ईरान की बंदे तो पुत्र बन जाए, सीधा हो जाए ईरान, नहीं तो हम इसको जहन्नम बना देंगे, जहन्नम बना देंगे, इसका इख्तियार है, ट्रम्प साहब का इख्तियार है जहन्नम, खुद जहन्नम से बचेंगे। क्वेश्चन है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ, इसका इख्तियार किसके पास है? चींटियों को जलाने तक की इजाज़त नहीं है, आप तो इंसानों को जलाने की बात करते हैं। बम्बार्डमेंट मीन्स जलाना, जलाकर मार देना। कितने हज़ार अफराद आपने मार दिए, इतने बेदर्द हैं नेतन्याहू साहब, इतने बेदर्द हैं। आपको खुदा के सामने जवाब देना होगा और दुनिया में भी जवाब दे। जो बोता है वो उसकी फसल दुनिया में पहले कटती है, बात की बात है। पाकिस्तान में ऑयल आ रहा है, 1 हफ्ते की मैंने पहले दिन निशानदेही की थी नाज़रीन के, जो 1 हफ्ते का जो खेल है, हर हफ्ते एडजस्टमेंट, इससे पहले 15 दिन में एडजस्टमेंट, इससे पहले महीने, फिर क्वार्टरली पहले हुआ करता था, उससे पहले 1 साल या कभी कभी उसकी एडजस्टमेंट हुआ करती थी फ्यूल की। उस वक्त इंपोर्ट नहीं हो रहा था क्या? पाकिस्तान के अंदर कोई कुएँ के तेल के कुएँ कोई 1500-2000 निकल आए थे, कोई 1 लाख टन जो है या 2 लाख टन पाकिस्तान जो प्रोड्यूस कर रहा था उस वक्त, ऑयल एंड एनर्जी और गैस, ऑयल एंड गैस, नो। तो उस ज़माने में वो सिस्टम चल रहा था, कामयाब था। फिर किसी ने, किसी के दिमाग के कीड़े ने उसको तकलीफ़ पहुंचाई, तो उसने क्या किया कि नहीं जी साल के बाद नहीं, और 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। ये जो खेल है ना सर, इसके पीछे बहुत ह्यूज करप्शन है। आपको याद है करप्शन नैब के केसेस थे, इस पर डॉक्टर आसिम पे, ये पेट्रोलियम का कुछ देर एडवाइज़र रहा है, मेडिकल डॉक्टर आसिफ जरदारी ग्रुप, बहुत ही क्लोज है, उसका डॉक्टर है, उसका मेडिकल काउंसिल है, कुछ अरसे दीगर लोग रहे हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN। यहाँ पे पेट्रोलियम के मिनिस्टर बनाने का मकसद ही यही होता है, पार्टी फंड में पैसे आते हैं मुबैना तौर पर। बड़ा अरबों का खेल था ये, 500 अरब रुपए के केस बने थे इसके ऊपर, डॉक्टर आसिफ पर, और कहाँ गए किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने वो दांत ही बदल दिए नैब के, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक ला के जनरल नज़ीर भट्ट साहब को बिठा दिया है, ये फौज से आए हुए थे, और इनको पता नहीं एंटी करप्शन के मामला को कैसे लेके चलना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस तरह करप्शन होगी, वाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं, ब्लू कॉलर क्राइम। तो वहाँ से कुछ ऑफिसर्स भी चले गए, कुछ ऑफिसर्स भी छोड़ के नैब से चले गए थे। जनरल अमजद के ज़माने में शुरू के अंदर बहुत सख्ती से काम किया गया था, और ज़ाहिर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल अमजद से कहा कि ज़रा रुक जाएँ, हाथ हौला रखें, बिजनेसमैन सड़कों पर आ रहे हैं, हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ इस मामले में बहुत डरा करते थे कि वकील सड़कों पर आ गए हैं और बिजनेसमैन आ गए तो फिर मसले पैदा होंगे पार्टी। तो इन्होंने क्या किया कि जी 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख भाई है, तो बस वाले तो रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, एक रूट के ऊपर ही कितने लाख कमा लेते हैं। लाहौर से कराची जाने वाली बस, इस्लामाबाद से कराची जाने वाली बस, कराची से कोयटा जाने वाली बसें, कराची से सखर और ये नवाबशाह वगैरह जाने वाली बस, ये तो लोग रोज़ाना लाखों। आपने 1 लाख रुपए देना शुरू कर दिया और ये कहा आपने कि ये जो पैसे हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स, इसका फ़ायदा अब हमको देंगे। कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है सर? मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि दे डोंट हैव एनी इकोनॉमिक मैनेजर्स, इनके पास टीम नहीं है मैनेजर्स की, इनके पास इकोनॉमिक्स की टीम नहीं है सर। कल शेज़ फातिमा और वो जो IT की है खातून, वो ख्वाजा आसिफ की शायद भांजी वगैरह कुछ होती है, ख्वाजा सफदर की नवासी वगैरह होती है, रिश्तेदार हैं, एक ही पार्टी, एक कोई गल 100 गलत एक कोई गल, नवाब टूबल, ये सब आपस में मिलकर खाते हैं। सिंध हो, पंजाब हो, सिंध में क्या होगा, किस किस्म का रिलीफ मिलेगा? चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मोटरसाइकिल है आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री कर देंगे हम। रमज़ान शरीफ पूरा गुजर गया, रमज़ान मुबारक, सिंध से कोई पैसे का रिलीफ नहीं मिला आवाम को, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया थोड़ा सा नॉमिनल। वक्त गुजर जाता है सर, गुजर रहा है, ईरान मुकाबला कर रहा है, उधर लेबनान मुकाबला कर रहा है, उधर सीरिया के साथ भी 2-2 हाथों की तैयारी हो रही है, और अरब कंट्रीज़ पाकिस्तान से पैसे मांगते हैं। कौन? UAE, देव जी 4.5 अरब डॉलर दे देंगे, बिल्कुल देगा पाकिस्तान। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इतना केपेबल है कि पाकिस्तान जो है वो 30-36 अरब साल के हर महीने 3-4 अरब डॉलर दे सकता है। पाकिस्तान में इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन नीयत हो, इकोनॉमिक उनके पास ट्रूल्स एंड ट्रिगर्स हो, ये इकोनॉमिस्ट हो, पाकिस्तान बिल्कुल दे सकता है। इसमें मुझे कोई 2 ओपिनियन नहीं है सर, इट्स एन ओपन चैलेंज। बुला लें अपने
इकोनॉमिस्ट को, माहिरीन मईशत को अपने इस स्टूडेंट्स के सामने। मैं आई एम अ स्टूडेंट। तो सर ये सूरत हाल है आज के लिए। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में जो पेश कर चुका, 6 अप्रैल है आज 2026 और यूएस प्रेसिडेंट साहब का बैलेंस आउट है। मैं तो ये कहूँगा कि साइकोसोमेटिक सिम्टम्स उसके अंदर मौजूद हैं। 2017 में भी थे जब मैं जंग में लिखा करता था और मैंने कहा था कि ये बंदा जो है ना, ये अमेरिका को पता नहीं किथे लेके जाएगा, कहाँ लेकर चला जाएगा। ये अमेरिका की वो पोजीशन नहीं है दुनिया भर में। अब तो जंग के अंदर एक कंट्री सिर्फ, वो भी 48-50 साल से सैंक्शंस का शिकार मुल्क, पाकिस्तान पे तो कुछ सैंक्शन मामूली सी लगी थी याद है आपको 98 में जब आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, कुछ भी नहीं सैंक्शंस। ईरान भुगत रहा है, वो कौम है, बिल्कुल भुगत रहा है, बिल्कुल भुगत रहा है। पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ नो लीडरशिप, देयर इज़ नो, इन केस अगर जंग होगी तो मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे? इंडिया के अलावा अगर किसी और से जंग होगी तो क्या होगा? इसराइल हो या कोई और हो, वो तो अमेरिका से लड़ रहा है ईरान। तो सर ये कुछ सिचुएशन मैंने आपके खिदमत पेश किया है। आर्टिकल 25 इन्वोक होती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की या नहीं ट्रंप को हटाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हटने के कोई चांसेस नहीं है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसमें ट्रंप साहब को जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। कांग्रेसमैन अब ज़्यादा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर अब्दुल खान ऑफिशियल यूट्यूब से मुझे इजाज़त दीजिएगा, इसको आगे लेकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।